मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज, मेरे राज का नाम, मेरे श्री जी का नाम, मेरे राज का मीठा मीठा है मेरे श्री धनी जी का नाम। मेरे धनी जी का नाम, मेरे प्रीतम जी का नाम, मेरे मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मेरे राज जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम, मेरे श्री जी का नाम, मेरे मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री धनी जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री धनी जी का नाम। स्वामी महाराज की। और देखिए कि उत्तर भारत में और नेपाल में मिला करके हम लोगों के 800 मंदिर हैं, पर दक्षिण भारत में हमारे मंदिर कम है, क्योंकि इस तरफ हम लोगों का प्रचार शुरू से नहीं हुआ। पर जब से आप लोग आए हैं और जब से आप लोग यहाँ पर संगठन बना करके कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ भी मंदिर बनने की यह सिलसिला शुरू हो चुकी है। और पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज ने रामेश्वरम में सुंदर मंदिर बना करके सबके काम आ रहा है। सब यात्री वहां ठहरते हैं। बहुत सारे भागवत कथाकार वहां भागवत करने भी आते हैं। तो ये भी मंदिर बन जाएगा तो भागवत कथाकार भी आएंगे, तो उनको भी जगह दी जाएगी। और अपना कार्यक्रम होगा तो अपना आनंद भी हम लोग लेते रहेंगे। मंदिर होने से राज्य का दरबार बन जाता है और हम सबको शांति प्राप्त करने के लिए, हम सबको परम धाम की भक्ति करने के लिए पूरा पूरा मौका मिल जाता है। तो देखिए, हिंदू धर्म अंतर्गत ही हिंदू सनातन धर्म जो विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, उसी धर्म के एक शाखा हम लोग प्रणामी हैं। पर प्रणामी में प शब्द का बड़ा महत्व है, क्योंकि हम मिलते हैं तो प्रणाम बोल करके हम लोग मिलते हैं ना। तो प्रणाम बोलने से ऐसा लगता है कि हम किसी के प्रति समर्पित हो रहे हैं, किसी के लिए हम हृदय का द्वार खोल रहे हैं और किसी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं और हम झुक रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। किसी कवि ने कहा कि दो जने आपस में प्रणाम करते हैं तो क्या फल मिलता है। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, सज्जन मिला सज्जन से तो प्रसन्न भये 7 करोड़। कवि का एक विचार है। जब हम प्रणाम करते हैं तो 4 मिले, 2 ही मिल रहे हैं, परंतु 2 हमारी आंखें, सामने वाले की 2 आंखें, 4 मिले ना प्रणाम करते हुए। हम उसके दर्शन करते, वो हमारे दर्शन करते हैं, तो 4 मिले। प्रणाम करने के बाद हम लोग हंसते हैं ना,
तो 64 खिले, उसके 32 दांत और हमारे 32 दांत खिल उठते हैं ना। जब प्रणाम करके हम लोग हंसते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं ना। प्रणाम तो प्रसन्नता का संदेश देता है, खुशी का संदेश देता है। 64 खिले 20 रहे कर जोड़, 10 आपकी उंगलियां सामने वालों की 10 उंगलियां। प्रणाम करते हैं तो ऐसे होता है ना। देखिए, जब कोरोना महामारी आया तो विश्व के लोगों ने हाथ मिलाना छोड़ दिया, पर हमारे प्राणीनाथ जी ने प्रणाम करने को सिखाया। ये हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रणाम करने में हाथ मिलाना नहीं पड़ता है ना, कि उसके हाथ का वायरस मेरे पास आएगा, ये डर नहीं रहता है। तो प्रणाम एक शिष्टाचार है, प्रणाम एक क्या है, परमात्मा की भक्ति है, प्रणाम एक समर्पण है। तो हम लोग प्रणाम करके मिले तो हम प्रणामी। हमारा प्रणामी यह नाम कहां से आया? प्रणाम करने से। जहां भी प्रणाम करके ही हम मिलते हैं। फोन भी आता है तो हम लोग प्रणाम प्रणाम बोलते हैं। पहले तो हेलो हेलो करेंगे, जब पता लगेगा तो अच्छा प्रणाम 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 करने लग जाते हैं ना। तो पा का एक महत्व हुआ कि हम प्रणाम करके मिलते हैं। और हम मंदिर में आते हैं तो भी प्रणाम करते हैं। मंदिर में आकर के हम सीधा नहीं बैठते हैं, पहले प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं, परमात्मा के सामने नतमस्तक होते हैं। उसके बाद और एक हम शुरू करते हैं, वो है परिक्रमा। मंदिर में आने के बाद परिक्रमा की जाती है ना। देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, यह सुख पंचम निस दिन लूटे। आप मंदिर में जाकर के परिक्रमा करेंगे तो कर्म का बंधन छूट जाता है। परमात्मा के और नजदीक और नजदीक और नजदीक आप हो जाते हैं। जैसे बच्चा कभी कभी माँ का परिक्रमा करता है ना, साड़ी पकड़ करके, तो माँ समझती है कि इसको उठाना है, जमीन में बैठने नहीं देना है, इसको अपने क्या है छाती से लगाना है, गोद में रखना है। माँ समझ जाती है। तो ऐसे ही परमात्मा भी समझते हैं कि ये भक्ति मुझे अर्पण करना चाहता है। परिक्रमा करने से हम परमात्मा के प्रिय बन जाते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा है, यानि कानि च पापानि जन्मांतरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। जब एक एक पांव आगे बढ़ा करके हम परिक्रमा करते हैं तो हमारे पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। हम निष्पाप बन जाते हैं, निर्मल बन जाते हैं, निष्कलंक बन जाते हैं। ऐसी स्थिति परिक्रमा करने से आती है। इसलिए पहला प प्रणाम, दूसरा प्र परिक्रमा, फिर तीसरा प है पारायण पढ़ना, क्योंकि हम लोग पारायण पढ़ते हैं। देखिए, दुनिया में 3 शब्द है ना, एक रामायण है, एक नारायण है, एक पारायण है ना, 3 शब्द है। रामायण का भी पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है। प्रभु राम को पाने के लिए, प्रभु राम के धाम को पाने के लिए श्रद्धालु श्री रामायण का पाठ करते हैं। और एक श्रीमन नारायण महामंत्र का जप भी होता है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो भी पार होने के लिए, परम गति पाने के लिए जप किया जाता है। और एक शब्द है पारायण, वो पारायण परम धाम पाने के लिए, परब्रह्म परमात्मा का धाम, जो परे से परे का धाम है। पार अयन 2 शब्द जुड़ते हैं उसमें। पार मतलब पर से परे परम धाम में जो हमारा अयन है, आत्मा का घर है, उसमें हमें जाना है, इसलिए हम पारायण पढ़ते हैं। फिर चौथा प है, हम लोग प्रसाद पाते हैं। घर में भी जो भोजन सामने आता है ना, तो 1-2 सेकंड लगा करके परमात्मा को याद करना चाहिए। भोजन की थाली आई तो सीधा खाना नहीं शुरू करना चाहिए। परमात्मा की कृपा है कि ये अन्न कहाँ था, किस खेती वाले ने खेती की होगी, कैसे उगाया होगा, कैसे पानी डाला होगा, खाद डाला होगा, कैसे अन्न तैयार हुआ और चिड़िया नहीं खाई, अन्न बच करके रहा। फिर वही अन्न बाजार में बिकने गया, वही अन्न मिल में चला गया, वही अन्न पीस करके आया, चावल बन करके आया, आटा बन करके वो अन्न आया। फिर उसी अन्न को हमने अपने चूल्हे में उसको तैयार किया, उसको हमने पकाया, पकाने के बाद फिर हमारी थाली में आई है। तो एक अन्न को कितना एक तपस्या करते हुए, कितनी यात्रा करके हमारी थाली में वो अन्न आ करके पहुंचा है।
इसलिए उस अन्न को परमात्मा को अर्पण करके प्रसाद बना करके खाना चाहिए। हम भोजन नहीं करते, प्रसाद पाते हैं। और अन्न कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखिए, प्रसाद और भोजन में क्या फर्क है। भोजन लोग आधा खाते हैं, आधा थाली में छोड़ देते हैं। ये अच्छी बात तो नहीं है कि थाली में कुछ जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, पर कुछ लोग आधा खाते हैं, आधा छोड़ देते हैं, जूठा छोड़ते हैं। और प्रसाद का अर्थ है कि जूठा कहीं गिर भी गया है तो उठा के खाते हैं। प्रसाद का इतना भारी महत्व होता है। महाप्रसाद को पाए के चरणामृत जब ले चला जाए परम धाम को, जग को मुक्ति दे। देखिए, हमने महाप्रसाद पाया और चरणामृत पाया तो हमारी आत्मा परम धाम जाएगी, जगत को मुक्ति दे करके, जगत का कल्याण करके। इसलिए हम लोग प्रसाद पाते हैं। अन्न को प्रसाद बनाना है। परमात्मा का भोग लग जाता है ना, कभी कभी सोचते हैं कि भोग लगाने में शायद आधा घंटा लगेगा, इसलिए हम जल्दी खा लेते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। पर 1 सेकंड में भी भोग लग जाता है। 1 सेकंड में उनको ऐसे आंख बंद करके उनको याद कीजिए, हे परमात्मा ग्रहण कीजिए। या तो 1 चौपाई में भी भोग है ना, 14 लोक प्रभु तुम्हारी शाखा, जो दिन सो आगे राखा, जो जो भावे सो सो लीजिए, झूठ ना अपने दास को दीजिए। 1 चौपाई आपने बोली, भोग लग गया। उसके बाद आप पाइए, वो प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद पाने से जीवन में प्रसन्नता आती है, खुशी आती है, इसलिए हम लोग प्रसाद पाते हैं। और हम जो भक्ति करते हैं उनको परमात्मा कहते हैं। श्री राज जी अक्षरातीत धाम धनी, उनके अनेक नाम है, पर उनको आम जगत में समझने के लिए हम लोग परमात्मा कहते हैं ना। परमात्मा तो परमात्मा क्या है, आराध्य हमारे। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को हम लोग भजते हैं, जपते हैं। और हमें ये सब ज्ञान देने वाले हैं प्राणनाथ जी। फिर ये देखें ना, कितने पौ से हम लोग जुड़े हुए हैं। एक के बाद एक पौ हमारे लिए सार्थक होते जा रहे हैं कि हमें इतना बढ़िया ज्ञान किसने दिया, इतनी अच्छी वाणी हमने किसने हमें दी, तो प्राणनाथ प्यारे ने। आप देखिए, भूली है धाम की जमा, जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमा, जगाने प्राणनाथ जी आए। जगाने प्राणनाथ जी आए, 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 जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमा, जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमा, जगाने प्राणनाथ जी आए। सबसे पहले श्यामा जी आए, सबसे पहले श्यामा जी आए। 313 साथ जगाए, 313 साथ जगाए। फिर से दिखाया ब्रजरास, जगाने प्राणनाथ जी आए। फिर से दिखाया ब्रजरास, जगाने प्राणनाथ जी आए। जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमा, जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमा, जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमा, जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमा, जगाने प्राणनाथ जी आए। नौतनपुरी से पन्ना जी तक
नौतनपुरी से पन्ना जी तक श्री प्राणनाथ जी ने पैदल चल कर, श्री प्राणनाथ जी ने पैदल चल कर साथ जगाया विसुमा, जगाने प्राणनाथ जी आए, साथ जगाया विसुमा, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। होली है धाम की जमा, जगाने प्राणनाथ जी आए, होली है धाम की जमा, जगाने प्राणनाथ जी आए। श्री प्राणनाथ जी को साथ प्यारे, श्री प्राणनाथ जी को साथ प्यारे, श्री प्राणनाथ जी का ये नारा, श्री प्राणनाथ जी का ये नारा, लोला लंगड़ा साथ प्यारा, लोला लंगड़ा साथ प्यारा, इनका न छोड़े हाथ, जगाने प्राणनाथ जी आए, इनका न छोड़े हाथ, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। होली है धाम की जमा, जगाने प्राणनाथ जी आए, होली है धाम की जमा, जगाने प्राणनाथ जी आए। श्री प्राणनाथ जी को रूहे प्यारे, श्री प्राणनाथ जी को रूहे प्यारी, ये धनी पर जाए बलिहारी, धनी पर जाए बलिहारी, आसी पासुक के बाद जगाने प्राणनाथ जी आए, आसी पासुक के बाद जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। होली है धाम की जमा, जगाने प्राणनाथ जी आए, होली है धाम की जमा, जगाने प्राणनाथ जी आए, होली है धाम की जमा, जगाने प्राणनाथ जी आए, होली है धाम की जमा, जगाने प्राणनाथ जी आए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। हम लोग पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, आ ही रहे हैं, तो थोड़ी बात आप लोग और सुने कि देखे का महत्व आप लोगों ने सुना। तो देखिए कि प्राणनाथ प्यारे मंत्री के पुत्र थे, घर में कोई चीज की कमी नहीं थी, पिताजी स्वयं मंजाम राजा के मंत्री थे, पर उनकी लगन ऐसी लगे कि नौतनपुरी में सदगुरु के चरणों में जाना, घर से नाद होकर के सदगुरु के चरणों में जाना और वहीं शिक्षा प्राप्ति करना, धार्मिक शिक्षा, और केवल धार्मिक शिक्षा नहीं, व्यवहारिक शिक्षा, सब कुछ सदगुरु। प्राणनाथ जी ने कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं की, किसी गुरुकुल में नहीं गए तो देवचंद जी महाराज के गुरुकुल में नौतनपुरी धाम में जाकर के उन्होंने सारा अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद श्री देवचंद्र जी महाराज ने एक रोज कहा कि मेरे बाद यही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, और मैंने तो नौतनपुरी में रह करके धर्म का प्रचार प्रारंभ किया, ये देश विदेश में भ्रमण करके धर्म का प्रचार करेंगे,
और पूरे धर्म को विश्वव्यापी बनाने के लिए कार्य करेंगे। तो श्री देवचंद जी महाराज का आशीर्वाद मिला और प्राणनाथ जी महाराज फिर पैदल निकल पड़े। देखिए पैदल चल करके उन्होंने कहा नौतनपुरी धाम। आज आप देखिए रेल में जाइए, हवाई जहाज में जाइए, अपनी गाड़ी लेकर के जाइए, कितना दूर। दुनिया में कोई भी जगह में जाने में आनंद आता है, पर पहुंचने में जो दूरी तय करना पड़ता है ना, वो बड़ा दुखदाई होता है। ट्रेन में जाइए, बार बार आप घड़ी देखते रहेंगे ना, कब पहुंचेगी ट्रेन, कब पहुंचेगी ट्रेन। पहुंचने के बाद तो आनंद आता है, घूमने में आनंद आता है, सब कुछ होता है, पर बीच की जो दूरी तय करना पड़ता है ना, वो बड़ा कठिन होता है। और प्राणनाथ जी महाराज का जमाना तो ऐसा था 350 साल पहले कि जमात लेकर के जा रहे हैं, सामने किसी को फोन करके भोजन बनाओ बोले तो उस समय तो फोन की सुविधा थी नहीं। 2 आदमी को जल्दी से भेजना पड़ता था, जाओ गांव में जाकर के खबर करो कि संतों की मंडली आ रही है, भोजन तैयार करे। और उस समय भोजन तैयार करने में भी देखिए आजकल की तरह बोरी में आटा खरीद के लाओ, चावल खरीद के लाओ, मसाले लेकर के आओ, टीन में तेल लेकर के आओ, ऐसा नहीं होता था। तेल भी घर में ही लोग तोरी से या सरसों से तैयार करते थे, आटा भी घर में ही पीसना और चावल भी घर में ही तैयार करना। इतनी बड़ी जमात आ रही है, सबके लिए भोजन पहुंचे न पहुंचे, सुविधा पहुंचे न पहुंचे, पर राज्य के भरोसे। जब राज्य के भरोसे यात्रा होती है तो राज्य अपने आप, परमात्मा अपने आप प्रबंध करते हैं। तो सब जगह प्रबंध हुआ, कहीं कोई चीज की कमी नहीं रही। प्राणनाथ जी महाराज चलते 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 जब मेरता जाकर के पहुंचे तो मेरता में धनाढ्य सेठ थे, राजाराम भाई अग्रवाल और झांझन जी, वो माहेश्वरी परिवार के थे। दोनों सेठ लखपति सेठ। और उधर जोधपुर जैसलमेर वो साइड राजस्थान के राजाओं को कभी कभी पैसे की जरूरत पड़ती ना, तो इन सेठों से बोलते थे कि आपके पास बहुत पैसा है, 1-2 साल के लिए हमें कर्ज दीजिए। ऐसे धनाढ्य सेठ थे राजाराम और धनाढ्य सेठ वो झांझन जी। जब प्राणनाथ जी महाराज वहां जाकर के परम धाम की चर्चा उन्होंने सुनाई, चर्चा सुनने के बाद दोनों सेठ जग गए और जग करके प्राणनाथ जी से तारतम महामंत्र उन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्राणनाथ जी आप जहां भी जाएंगे वहां भोजन तैयार मिलेगा, क्योंकि हम लोग तो डाक व्यवस्था भी चलाते हैं, चिट्ठियां पहुंचाने का कार्य करते हैं, हमारे पास घोड़े है, ऊंट है, सब कुछ है, राशन भेज दिया जाएगा, कंबल भेज दिया जाएगा, ठंडी में ओढ़ने के लिए सामान सब भेज दिया जाएगा। तो मेरता के वो 2 सेठ ही नहीं, उनके साथ और 52 लखपति थे। उन सब सेठों ने क्या किया कि प्राणनाथ जी पद्मावतीपुरी धाम पन्ना तक चले गए। तब तक रास्ते में सारा प्रबंध उन्होंने किया, कैसे जमाना रहा होगा, कैसे सेठ रहे होंगे और किस तरह से उन्होंने व्यवस्था की होगी जागनी यात्रा में। पन्ना पहुंचने के बाद भी छत्रसाल महाराज को पता ही नहीं चला कि ये अन्न कहां से आ रहा है, धन कहां से आ रहा है, कपड़े लत्ते कहां से आ रहे हैं, भंडारे कहां से हो रहे हैं, छत्रसाल जी को तो पता ही नहीं है। फिर एक रोज छत्रसाल जी के दरबार में बात चली कि इतने लोग भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भोज भंडारा लग रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, खर्च कहां से आता है? तो किसी ने दरबार में कहा कि प्राणनाथ जी के पास तो पारस मणि है, वो लोहे से टच कराते हैं, सोना बन जाता है, उसकी बिक्री करके भंडारा चलाते हैं। तो छत्रसाल जी को लगा कि ये तो सुनी सुनाई बात है, ऐसा है कि नहीं, मैं खुद प्राणनाथ जी से जाकर के पूछता हूँ। छत्रसाल जी प्राणनाथ जी के पास गए, कहने लगे गुरुदेव इतना आपका खर्चा कैसे चल रहा है? मैंने कभी पूछा भी नहीं, क्योंकि मैं भी सेना को वेतन देने में असमर्थ रहा। आपकी कृपा से अब तो सब कुछ हो ही रहा है, परंतु ये सारा खर्चा मैंने कभी पूछा ही नहीं कहां से आ रहा है। कोई कोई कहते हैं आपके पास पारस पत्थर है, पारस मणि है, उससे सोना बना करके ये सब धंधा, ये काम चलता है, खर्च चलता है, तो बताइए ये सही है? तो प्राणनाथ जी ने कहा मेरे जो सुंदर साथ है ना, वही मेरे लिए पारस मणि है, अलग से पारस मणि मेरे पास कुछ नहीं है। जिनको मैंने तारतम ज्ञान दे करके मेड़ता में जगाया, बस वो सुंदर साथ मुझे मदद करते हैं।
और खर्च की कोई कमी नहीं आती है, वही मेरे लिए पारसमणि है। तो छत्रसाल जी को जरा दुख हुआ कि मेरे राज्य में मैं राजा और मेरे राज्य में प्राणनाथ जी इतने सुंदर साथ इतनी भारी मंडली यहाँ पर जुटी हुई है, रोज भोज भंडारा भोज सब चल रहा है, तो मैं एक दिन भी भंडारा नहीं दे सका। मैं कैसा राजा और मैं कैसा शिष्य प्राणनाथ जी का। पर मेरे पास इतना धन भी नहीं है ना, सेना को वेतन देना है, चारों तरफ सुरक्षा करनी है, मुगल सेना कभी आक्रमण करती है तो उनको देश को बचाना है, मुझे ये सब भी तो मुझे खर्च करना पड़ता है, जनता गरीब दुखी आती है उनको भी कुछ देना पड़ता है। तो छत्रसाल जी सोचे कि मेरे पास इतना धन कहां से आएगा, निराश होकर के बैठे थे। तो प्राणनाथ जी ने बुला करके दूसरे दिन कहा, निराश होने की जरूरत नहीं है छत्रसाल, तेरे भूमि में इतना धन है तुझे पता नहीं है। इसलिए कल कार्तिक पूर्णिमा की तिथि है, तुम अपने छत्रसाल जी का घोड़े का नाम था भले भैया, तो कहा कि तुम अपने बड़े भैया घोड़े में चढ़ करके सूर्योदय की बेला में तुम घोड़े को दौड़ाना शुरू करो, सारा दिन तुम्हारा घोड़ा दौड़ेगा, जहां जहां जिस जिस भूमि में परिक्रमा करने के लिए तुम्हारा घोड़ा चला जाएगा वहां हीरा निकलने लगेंगे, धन की कोई कमी नहीं होगी। फिर सुंदर साथ की सेवा करो, देश की सेवा करो, जनता की सेवा करो, जो चाहे तुम सेवा करो, निराश क्यों होते हो। छत्रसाल जी ने घोड़ा दौड़ा करके पन्ना की भूमि से हीरा निकलने लगे। आज भी निकलते हैं, आज भी बड़े बड़े खदान लगे हुए हैं, वहां से हीरा निकलते हैं। और कई लोगों को पन्ना में मैंने चोपड़ा मंदिर इधर उधर जाते हुए देखा कि वहां कुछ लोग 10 बाई 10 जमीन ले करके खोदते हुए किसान लोग भी मिलते हैं। उनका भी कभी तकदीर जो है साथ देता है तो उनको भी हीरा मिल जाता है, बिक्री करके धनाढ्य हो जाते हैं। पर कभी कभी लोग कहते हैं कि प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को हीरा का वरदान दिया, तो हम सब सुंदर साथ को प्राणनाथ जी ने क्या दिया। ऐसा कभी कभी सुंदर साथ या कोई भी प्रश्न करते हैं तो हम बोलते हैं छत्रसाल जी को तो जरूरत थी, उन्होंने हीरा दिया, हमें जो तारतम बाणी दिया है ना ये किसी हीरे से कम नहीं है। उस तारतम बाणी को हम पढ़ेंगे तो संसार का हीरा तो संसार का खर्च चलाने के लिए है, पर तारतम बाणी में जो अनमोल बातें हैं हीरे से भी कीमती, उसको पढ़ करके तो परम धाम का दरवाजा खुल जाएगा हमारे लिए। इतना बड़ा धन प्राणनाथ जी ने हमें बख्शिश स्वरूप दिया है। और छत्रसाल जी का भी जब हीरा निकलने लगा, छत्रसाल जी धनाढ्य हो गए, सब कुछ संपन्न हो गया, तो उन्होंने मेड़ता के राजाराम सेठ को एक चुपके से चिट्ठी लिखी कि राजाराम भाई सेठ जी आपको प्रणाम, आपने इतने सालों तक प्राणनाथ जी की सेवा की, अपने साथियों को साथ रख करके, ये जान करके मुझे खुशी भी हुई, पर प्राणनाथ जी अब मेरे राज्य में आए हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी सेवा करूं, इसलिए आप अपनी सेवा बंद कीजिए और मुझे सेवा करने के लिए मौका दीजिए। तो जब चिट्ठी, उस समय तो लोग ले करके चिट्ठी ले करके जाते थे, आजकल की तरह पोस्ट ऑफिस में डालो चिट्ठी पहुंचे ऐसी बात तो थी नहीं। जब चिट्ठी लेकर के लोग पहुंचे और राजाराम सेठ जी ने वो चिट्ठी पढ़ी, पढ़ने के बाद उनको बड़ा मन में दुख हुआ कि ये छत्रसाल कौन होता है मेरी सेवा बंद कराने वाला। मैं सोच रहा था कि प्राणनाथ जी के दर्शन करने के लिए मैं पन्ना जाऊं, पर अब छत्रसाल की चिट्ठी आई तो अब मैं पन्ना भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी सेवा बंद जो कराता है उससे मिलने में क्यों जाऊं। तो प्राणनाथ जी को जब पता लगा कि राजाराम भाई को छत्रसाल जी ने ऐसी चिट्ठी लिखी और उनको नाराजगी हो रही है, तो प्राणनाथ जी ने कहा छत्रसाल बुलाए न बुलाए मैं बुला रहा हूं, तुम आ जाओ। राजाराम भाई आए तो प्राणनाथ जी ने क्या किया कि दोनों को बंगला मंदिर में बिठाया और बैठा करके प्राणनाथ जी ने ऐसे ध्यान आंखें बंद करके उन्होंने देखा तो छत्रसाल का परात्म स्वरूप शकुंडल बाई के रूप में और राजाराम का परात्म स्वरूप तो वहां गले बाएं डाल करके बैठे हुए हैं। तू भूली तो मैं तुझे देव तुरंत जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे दीजो पल में बताए, ऐसे करके दो सखियां लिपट करके बैठी हुई है, संसार में सेवा करने के लिए आपस में विवाद कर रहे हैं।
तो प्राणनाथ जी ने हाथ पकड़ करके घूमने के लिए निकले पन्ना में। दोनों जन को साथ लेकर के निकले प्राणनाथ जी, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे परात्म को मैंने देखा ध्यान दृष्टि से। दोनों इकट्ठे बैठे हो तो सेवा करने के लिए क्यों आपस में विवाद करते हो? प्राणनाथ जी ने कहा आज से आगे आदि सेवा राजा राम भाई करेंगे और आदि सेवा छत्रसाल जी करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। सेवा विभाग बांट दिया। तो देखिए, भूली है धाम की जमा, जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमा, जगाने प्राणनाथ जी आए। जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमा, जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमा। सबसे पहले श्याम जी आए, सबसे पहले 313 साथ जगाए। फिर से दिखाया ब्रजराज, जगाने प्राणनाथ जी आए। फिर से दिखाया जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। जगाने प्राणनाथ जी आए, भूली है धाम की जमा, जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की। नौतनपुरी से पन्ना जी तक, नौतनपुरी से श्री प्राणनाथ जी ने पैदल चल कर, श्री प्राणनाथ साथ जगाए बेसुमार, जगाने प्राणनाथ जी आए। प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। पार लगा है गुरुजन का, कैसे ये सुहानी बेला है, कैसे ये सुहानी बेला है, कैसे ये सुहानी बेला है, कैसे ये सुहानी बेला है। दरबार लगा है गुरुजन का, कैसे ये सुहानी बेला है। दरबार लगा है गुरुजन का, कैसी सुहानी बेला है। कोई नाच रहा, कोई गा रहा, कोई गुरुजन को भजन सुना रहा। कोई नाच रहा, कोई गा रहा, कोई गुरुजन को भजन सुना रहा। कोई जय जय, कोई जय जयकार लगा रहा, कैसी सुहानी बेला है। कोई जय जयकार लगा रहा, कैसी सुहानी बेला है। दरबार लगा है गुरुजन का, कैसी सुहानी बेला। दरबार लगा है गुरुजन का, कैसी सुहानी। जब जब गुरुजन आते हैं, सुंदर साथ में खुशियाँ आती है। जब जब गुरुजन आते हैं, सुंदर साथ में खुशियाँ आती है। ममता बरसाने आए हैं, कैसी सुहानी बेला है। ममता बरसाने आए हैं, कैसी सुहानी बेला।
दरबार लगा है गुरुजन का, कैसी ये सुहानी वेला है। दरबार लगा है गुरुजन का। सभी का ये सीधा सा वचन है। सतगुरु जी का प्यार मिला, सुख चैन भी अपरम पार मिला। सतगुरु जी का प्यार मिला, सुख चैन भी अपरम पार मिला। मुझको सच्चा दरबार मिला, कैसी ये सुहानी बेला है। मुझको सच्चा दरबार मिला, कैसी ये सुहानी बेला। दरबार लगा है सतगुरु का, कैसी ये सुहानी बेला। दरबार लगा है गुरुजन का, कैसी ये सुहानी। दर्शन से सारे पाप कटे, सुख मिलता गुरुजन के चरण तले। दर्शन से सारे पाप कटे, सुख मिलता गुरु जी के चरण तले। सुंदर साथ को गुरुजन का प्यार मिले, कैसी ये सुहानी वेला है। दरबार लगा है गुरुजन का, कैसी ये सुहानी बेला है। दरबार लगा है गुरुजन का, कैसी ये सुहानी बेला है। बोल सतगुरु महाराज की धने की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की निदानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की भाई जो महारानी की महाराजा चतुसाल की तीनों पूरी धाम की गो माता की गोपाल भगवान की भारत माता की वंदे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम कृष्ण लाल की जय। अखंड मंडलाकार व्याप्तमेन चराचरम तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। वंदो श्री सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर देव चंद्र देना। प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ मैं आधीन करनी बाह रहेगा। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ, मंगल धाम होगा। गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने ब्रह्म को गुरु कर दे आप गुरु की मूर्ति चंद्रमा, सेवक जानी चकोर। अष्ट पहल निरकतरम गुरु चरण की ओर। मैं गुरु चरण की ओर। बाके बनाल की प्यारे की। श्री राज सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ।
तेरा सहारा बन जाओ, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। प्राणनाथ सहारा बन जाओ, प्राणनाथ सहारा बन जाओ, प्राणनाथ सहारा बन जाओ, प्राणनाथ सहारा बन जाओ। मेरी बेच भंवर में नैया है, मेरी बीच भंवर में नैया है, मेरी बेच भंवर में नैया है, मेरी बीच भंवर में नैया है। यदि तुम बिन नहीं खिवैया है, तुझे तुम बिना नहीं खेवैया है, धनी तुम बिन नहीं खिवैया है, धनी तुम बिना नहीं खेवैया है। प्रभु आप किनारा दिखलाओ, प्रभु आप किनारा दिखलाओ, विधि आप किनारा दिखलाओ, प्रभु आप किनारा दिखलाओ। सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। प्राणनाथ सहारा बन जाओ, प्राणनाथ सहारा बन जाओ, प्राणनाथ सहारा बन जाओ, प्राणनाथ सहारा बन जाओ। चला प्यारे की, जय बांकेलाल की, जय महाराज की। हम सभी का गुरुद्वारा परम पवित्र मंगल धाम कालीपंख से पधारी वाणी बीतक तत्व विराट देश शास्त्रों के संत प्रवक्ता अंतर्राष्ट्रीय संत पूरे विश्व भांति प्राणनाथ जी की जयंती शुरू करवाने वाले श्री श्री 108 महाराज श्री मन प्रियाचार्य जी, हमेशा मेरा साथ देने वाले रविकांत जी, सह धर्म प्रेमी, माटी शक्ति, सज्जनवीन, भक्त समुदाय, पवित्र आत्माओं, महान आत्माओं, राज श्यामा जी परमात्मा के अति प्रिय लाडले साहब जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा लग रहा है, थकावट बहुत ज्यादा थी तो थकावट खत्म हो गई। ज्यादा इसलिए बता रहा हूं कि मैं रात को 2 बजे पहुंचा हूं वापी, तो 2 बजे पहुंचने बाद तो सोऊंगा क्या, और वापी करते ही तंग पकड़ी ट्रेन 11 बजे और 2 बजे पहुंच गया 1 बजे बम्बई, और वहां पहले सत्संग शुरू कर दिया और सबसे उठ के सीधे आ गया देवनिया में। ओ भारत आजाद हुआ ने तो स्वतंत्रता सेनानी थी, उन्हें महादेवी वर्मा भी नाम सुना होगा, महादेवी वर्मा। वो जेल में थे, उसका पति तो नहीं, एंगेजमेंट हो चुका था, तो उनने क्या किया था समझौता कि शादी करेंगे भारत आजाद होगा तब, गुलाम भारत में शादी नहीं करेंगे, आजाद होते शादी करेंगे। 4-5 जेल में रही और आजाद हो गई और उधर से छोड़ गया, शादी हो गई और एक नन्ना मुन्ना बच्चा भी हो गया, और वह शान सब्जी बनाई राजसभा की। तो उसका टाइम एकदम पंक्चुअल था, मेरे जैसा नहीं था। सभी घड़ी मिलाते थे, वो आती थी, यानी का टाइम 10 का है तो ठीक 10 मिनट में 1 मिनट पहले पहुंच जाए, सब घड़ियां मिला लेते।
एक दिन आई लेट, 15 मिनट सब ऐसे दिखा दिया, घड़ी देखो घड़ी देखो, ऐसे कर दिया। तो बैठ गई, उसने क्या जवाब दिया, आप घड़ी दिखाते हो मुझे पता है, मुझे पता है, पर घड़ी घड़ी देखें घड़ी, घड़ी घड़ी देखें घड़ी, और घड़ी से क्या हो रही है, ये घड़ी अच्छी है तो परमात्मा से मिलना हो। दूसरा वर्ष में क्या बोला, आज मैं लेट तो लेट नहीं है, मैं लेट बिल्कुल नहीं हूं, क्या कहिए, मैं लेट नहीं, मैं लेटी थी। वो तो आंसू को भी थी, मैं लेट नहीं मैं लेटी थी। क्या बोल रही है, इतनी पढ़ी लिखी है, हंस क्यों रहे हो, मैं लेट नहीं बोले थी, वो मेरे ऊपर लेटा था और सब हंस पड़ी, जानना भी था, हंसते क्यों हो, अरे मैं लेट नहीं मैं लेटी थी, वो मेरे ऊपर, क्योंकि वो मेरा बेटा था, सही मिलेगा। तो हम लेट नहीं हुए, फ्लाइट में बैठ गए थे, तो क्या फ्लाइट चली ना आगे के बैटरी ज्यादा 15 घंटा, क्या अपने हो सकता है आकाश में जगह खाली नहीं होगी। फिर भी निश्चिंत था कि महाराज श्री आए हुए हैं, इसलिए आपको उठने नहीं देंगे। और फिर इनके साथ ये भी संगीत कर रही है। रहा बात बाजे की, वैसे मैं बिना ताल का हूं, ये तबले वाले सब गुस्सा करते हैं क्या है, मैं ताल नहीं, बिना ताल का बोलता हूं। और ये हारमोनियम तो मैंने बजाया 500 भागवत हनुमान के साथ किया ही था, अकेला होता तो उस टाइम तो कुछ अलग था। अब ये है पावन अवसर है गुरु पूर्णिमा। प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे तो कहां होते थे, शहर से दूर होते थे, राजाओं के द्वारा उनको जमीन दी जाती थी, 500 एकड़ 1000 एकड़, और राजाओं के भी राजकुमार वहीं पढ़ते थे, चाहे कृष्ण हो, चाहे बलराम हो, चाहे राम हो, चाहे कोई। तो गुरु पूर्णिमा के दिन सभी गृहस्थी, राजा महाराजा, सेठ, अमीर गरीब अपने बच्चों को वहां गुरु जी के पास जाते। आज साधन, उस टाइम साधन नहीं थे, लगभग पैसे वाले तो आते थे घोड़े गाड़ी में, पर बाकी तो गुरु पूर्णिमा से 3 दिन 4 दिन पहले चलते थे, आधा परिवार 3 जने पहुंचते थे और आते, फिर वापिस जाते, फिर दूसरे आते। इस प्रकार से लगभग 10-11 दिन तक गुरु पूर्णिमा उससे मनाया जाता था। उसी परंपरा में हम भी हैं, क्योंकि मैं भी चलता रहता हूं। ये 9 दिन जो है फ्लाइंग विजिट होती है, फ्लाइंग विजिट एक दिन 3 जगह। एक ने पूछा, गुरु जी झूठा नहीं बोल रहा, आपकी पत्नी वाली का वापी भी हो, बम्बई भी हो, और जो है सूरत भी हो, भाई साहब उसी दिन, और फिर उसी दिन कहां पहुंच जाओगे, झूठ तो नहीं होना चाहिए, है तो सच, लेट तो हो सकता, लेट में नहीं होता, राइट अप। फिर भी मेरे प्यारे सुंदर साथ कितने अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, आपका सब्र है, परंतु जितना लेट होता वो आपको उठा जाए। क्यों, भजन हुआ, कीर्तन हुआ, भाई लोग ऐसे देखते उधर माता उठते, भाई लोग उठते रहे। आज एक पहले की बात बता रहा हूं, 50 साल पहले सिनेमा होते थे ना, तो सिनेमा की टिकट कटती थी, तो पूरा परिवार 15-20 बने जाते थे, और लाइट चली गई और जनरेटर फेल हो गया, करते थे अल्लाह, उसके बाद क्या करते आते थे नहीं, क्योंकि पैसा लगाने। तो क्या हुआ कि कैंटीन थी, समोसा खाने मिल जाती, देखा है, पर जाते नहीं थे, या तो समोसा नहीं, या तो परमात्मा के नाम के लड्डू खा रहे। तो यहाँ लेट होने को नुकसान नहीं है, वहां लेट हो जाए तो समय बर्बाद है। आप लेट नहीं, आपका भजन कितने सत्संग कर रहा था, अब रहा ऐसे सत्संग कर रहा था, तो
खुदा ने खाता गुरु पूर्णिमा का दिन था, घूमता फिरते एक चोर भी आ गया, आ जाते हैं। उसने गुरु महिमा सुनी कि बिना गुरु के मनुष्य पशु है। सत्संग पूरा हो गया, बोले गुरु जी मैं पशु हूं। मंत्र दो, मंत्र दूंगा। क्या करते बोले चोरी करता हूँ। कोई बात चोरी करना, समझाया नहीं, ये नहीं कहा चोरी करना भाई, चोरी करना कोई बात नहीं, मंत्र नहीं। तो कोई नियम तो नियम है, चोरी जरूर करना, पर 4 नियम देता हूं को। एक तो गरीब आदमी घर में चोरी मत करना, कभी उसका परिवार खाली बैठ और ठीक हो जी। और दूसरा नियम है जिसका अन्न खाए तो चोरी मत करना। तीसरा झूठ मत बोलना। चौथा अपनी गलती से दूसरे मत बोलना, अपनी गलती से दूसरे मत फंसा देना। बोलिए ठीक है। और काम तो ये फिर आ जाए घर चोरी कर, ये मांस ले, सूखा मांस दे दिया, ये हरा हो जाए तब आना, बात नहीं, ये हरा हो जाए तब आना। चल पड़ा, उसने रोका ही नहीं, चोरी कर सकता है, धंधा मत छोड़ना, दोस्त मत बोलना। अब गरीब के घर में चोरी करना नहीं। राजा क्या गया, राजा दरबार खड़े थे, कौन चोर है? हाँ चोर हूं। कपड़े छेपे रखे थे तो भाई ने नाराज मत होना, गलती उम्र थे तो कोई बड़ा आदमी है। चोर बोलेगा, मैं चोर नहीं बोला कभी भैया। उनको पता होता का आसमान है, उनको पता कैसे लगता है, आपके नौकर है ना, नौकर पता लग जाता है। नौकर खुद चोरी नहीं करता, वो पता लग, सामान रखा हुआ था, सामान इकट्ठा कर लिया, मान लिया राजा ही है, पर भूख तो लगी थी और बड़ी हमने माल था, वो टेंशन होगा, खूब गया, याद आ गया, ओहो बड़ी गलती हो गई, आने खाए तो मत करना, छोड़ दिया और निकल गया। तो दरबार ने माफी मांगी, साहब माफ करना, मैंने गलती बोल दिया था, कुछ नहीं लिख रहा है ना। सुबह उठा तो माल तो सारा बंधा हुआ है, पर चोर तो जरूर आया था, पर चोरी करके नहीं लेगा, जरूर कोई दरबान की बदमाशी है। दरबान की आया तो आया कौन आया, इतना सामान सारा बांध लिया, बांध छोड़ भी दिया सामान, ऐसा कौन सा चोर था भाई? कहीं कि दरबान की बदमाशी थी, दरबान को पकड़ लिया। अब चौथी बात याद आ गई कि अपनी गलती दूसरे मसला लगो, दरबान मारा जाएगा, दरबान की मृत्यु हो गए, ये जी की आज्ञा भंग हो गई, गया और साथ दरबान को सजा मत देना, चोरी मैंने किया था, मैं चोर हूं साहब, मैं चोर हूं, एक समय तू चोर है, चोर के बोलेगा तो माल नहीं लेगा। लोग गुरुजी ने नियम दिए थे, गुरुजी का चोरी धंधा मत छोड़ना, तो मंत्र दिया था, क्या नियम दिया? तो गरीब के घर में चोरी मत करना, तो आज से मेरे को कौन होगा? सबसे मेरे तो आप हो। अंदर गया तो आपके घर ने कहा चोर है, मैंने कहा चोर हूं, इन्हें माफी मांगी, बड़े आदमी है, और मैंने सारा माल इकट्ठा कर लिया, भूख लगी थी और माल भी खा लिया, फिर याद आ गई जिसका अन्न खाए उसके चोरी नहीं करना, तो सारा सामान छोड़ दिया मैंने, आज सुन रहा है। उसके बाद निकल गया मैंने, पर मुझे अब तो चौथी बात याद आ गई मुझे कि अपनी गलती से दूसरे मत मरवा देना, गलती मेरी है और दरबान पकड़ेगा, नौकरी छूटेगी, सजा होगी, इसलिए मैं वापिस आ गया हूं, दरबान को सजा मत दो, मुझे सजा दो। राजा ने कहा सत्संग करने वाले बहुत देखे, गुरु
को मंत्र लेकर करने वाले बहुत ही, पर तेरे जैसा कोई नहीं देखा। लो इन देखा तो तू ही मुझे मंत्र दे दे, तो ऐसा देखा वो बात हरा हो गया। रुक जा भाई, मंत्र मैं दूंगा, मंत्र देगा मेरा गुरु। ऐसा कुछ है बस चल। अब चला तुम, गुरु घबरा गई तो आगे पीछे राजा के पूरे हैं, आगे की तो सिपाही है, बॉडी गार्ड होती है, पकड़ेगा नहीं। अरे बोला कैसे आ जबलपुर की बात घर हो गया। राजा के मैंने महाराज सत्संगी बहुत देखे, तेले बहुत देखे, पर ऐसा तेले कोई नहीं देखा। मतलब इससे मंत्रने पर मेरे कुछ भाव कहने का है। जो नर गुरु, क्या कहा, जो नर गुरु बचन पर डट कट गए फंड 84 के। जो नर गुरु बचन पर कट गए फंड 84 के। 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 जो नर गुरु बचन पर डट कट गए फंड 84 के। जो नर गुरु बचन पर कट गए फंड 84 के। गुरु को जो वचन दिया उन वचनों को पालन कर लो, और जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है बस मुक्ति होगी मंत्र से, परमात्मा मिलेगा मंत्र से। बाकी और कुछ काम खूब करो, काम कोई मत छोड़ना, काम कोई छोटा नहीं होता, हर काम पूजा है। कहते ने कर्म ही पूजा है, बोलते ने। कब बने कर्म पूजा, कर्म करते परमात्मा नाम जपोगे तो। कर्म करो पर परमात्मा का, तो क्या कहा, कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखे दातम। तन रहे संसार में, तन रहे व्यापार में, तन रहे परिवार में, पर मन रहे करतार में, कल्याण हो जाएगा। मां की प्राणनाथ जी बड़े सत्य कन्या देखन को तन सागर माही। देखने को यहाँ है पर यहाँ नहीं है, हमारी अंतर की उसका कहाँ है, वो मेरी वासना। चलो अगम के पार, अगम के पार वहां है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तने का ज्यादा मत बोलना, जोर पड़ता है। तो ये रवि को रखा हुआ है, इसलिए रखा है, कथा यही करता है। मैं इसमें बाहर जाता हूँ और ये क्या है, इसको क्या बोलते, लाइव बोलते क्या, पहले मैंने मना ही कर दिया, लाइव मत दिखा, डॉक्टर मुझे बताएगा। अब बोले लाइव न क्यों, क्योंकि गुरु जी बीमार हो गए, क्या लाइव नहीं आ रहा, गुरु जी बीमार हो गए, लाइव नहीं आ रहा। कहाँ क्या हूँ, आज क्यों नहीं हुआ, वो थोड़ा तला दिया को तब देख ले मैं ठीक बोल रहा हूँ। मिलते रहेंगे बार बार, आप भी आते रहना। इस बार जो है विनती करता हूं, फतेहाबाद का वार्षिक उत्सव 113 गौशाला का विकलांगों का वार्षिक उत्सव है। विनती कर रहा हूं एक दिन के लिए आना सबको। देखा है तो भी आना, नहीं देखा तो ये बात मेरी आपसे विनती है। वह है 5, 6, 7, 8 नवंबर। क्या है, 5, 6, 7, 8 नवंबर 9 4 दिन का कार्यक्रम है। अवश्य आपको आना है। 4 दिन नहीं आ सकते हैं तो आप 7 को आ जाओ, ताकि बंदा भी 25-30 गौशाला देख लो कैसे नुहाया जाता है, उनका कैसे कीड़े उतारे जाते हैं, और कैसे उनको पैर धोए जाते हैं, कैसे उनको दिन में 5 कपड़े बदलने पड़ते हैं, और कैसे होते हैं, आए उसमें कैसे थे, और आए तो वो देखने अपने आंखों देखोगे। और वे गोवे जो कसाईयों से छुड़ाई गई, और वे नंदी जो सड़कों पड़े हुए हैं, और उनको कुत्ते खा रहे हैं, उनको कौवे खा रहे हैं, उनको उठाए लाते हैं। हॉस्पिटल है गोसे देखेंगे। अब यहाँ जो वास्तव में है तो आप नोट कर लीजिएगा, टिकट अभी बनवा लीजिएगा। करके बोलना
मंदिर के लिए बोलना हम कर रखा है तो करने वाले बोलना क्या तो सेवा के लिए बोलो। तो सेवा तो 10 बार तो बोल चुका। आप फिर बोलो। मंदिर की तिजोरियां खोल दो, जितना दोगे उसके 10 गुना मिलेगा। जो दोगे उसका 10 गुना मिलेगा और वह मंदिर आलीशान बनेगा। मंदिर नहीं, विकलांगाश्रम में बनेगा। जैसे रांची में विश्व हिंदू परिषद वाले आए थे, सभी बुढ़े ऐसे देखा नहीं, क्या देखा, अभी भी रोजाना 500 आदमी आ रहे हैं दर्शन करने। रांची मंदिर को देखने के, तो यहाँ भी वैसा ही मंदिर बनेगा कि पूरा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पूरा आपके अंदर देखने आए, देखने में खड़े। और क्या, एक तल्ला होगा विकलांग आश्रमों के लिए, विकलांग यहाँ स्टैंडिंग होंगे, ये सेवा चलेगा, महान सेवा का कार्य होगा। सिर्फ मंदिर नहीं पूजा का, उनकी पूजा होगी, या सड़कों पर उनकी पूजा होगी। तो परमनाथ प्यारे की मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। सतगुरु मंगलदास है, साथ सुंदर धाम। आशीष अपना दीजिए